भू भुआ माँ तप जन सतलोक, और नीचे जब पग बढ़ाए तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रासातल पाताल में जाके पहुंच गए। अब कहीं 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, कितनी ऊंचाई है। और जब पैर ही वहां पहुंच गए तो स्वरूप कितना बड़ा होगा वो, कोई और छोर नहीं था। भगवान कहते बलि तो मेरा 52 अंगुल शरीर देख करके मजाक उड़ा रहा था, अब बोलो कि तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि तो भक्त था, बड़ा बुद्धिमान, कहा कि सरकार एक बात बताओ कि दान बड़ा होता कि दानी। भगवान कहते बड़ा तो दानी होता है। बलि कहते तो मेरे माथे पर आप तीसरा चरण रख दीजिए। और इस तरह से 52 भगवान विराट रूप में जो थे, राजा बलि के माथे पर चरण रख के उसको भक्ति का वरदान दे करके अपना भक्त बनाए थे। पर उसी समय जामवंत जी जो भगवान राम के सेनापति थे, उस समय युवा अवस्था में थे, और उसमें कैसी शक्ति थी कि दुंदुभी बजाते हुए 7 प्रदक्षिणा 2 घड़ी में विराट भगवान की कर दिए। ऐसा स्वरूप था, लेकिन वो भी भगवान का असली रूप नहीं था, वो भी मायामय रूप था। जितने भी रूप जहाँ भी है ये सब ईश्वर का रूप है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, के चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भक्तों के लिए रूप धारण करते हैं। गुरु महाराज एक प्रवचन में बोले कि कोई मोहवश में आकर के अब पीतल को सोना मान ले तो क्या होगा, वो अमीर हो जाएगा क्या? ठीक है, मान लीजिए, मानने का मन है, मान लीजिए, कोई मना तो नहीं करेगा ना, झगड़ा तो नहीं करेगा आपको, लेकिन आप अमीर हो जाइएगा। अमीर तो तब हुई है जब असली में सोना को सोना मानिएगा। तो सगुण रूप धारण किया जाता है, सगुण रूप बनता और बिगड़ता है, माया है। परंतु जो रूप धारण करने वाले परमात्मा है वो सदैव सत्य है। सत्य सत्य कहा सत्संतों ने, वही राम नाम सत्य, वही ईश्वर परमात्मा सत्य है। तो यदि कोई कहे कि ईश्वर है तो शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, वो सिद्ध नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता है। और यदि कोई कहे ईश्वर नहीं है, इस चीज को सिद्ध नहीं कर सकता। ईश्वर है लेकिन वो आत्मगम्य सो राम हो राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जयति जयति जय राम। सब में व्यापक सबते न्यारा, सब में व्यापक सब घट एक ही राम हो राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय। आवाज बनो जी। जयति जयति जय राम हो राम राम। तो जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कछु भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब को तो साहब दर्शावे। लोग अपना अपना अनुमान लगाते हैं, लेकिन जब तक आत्मदृष्टि नहीं होगा तब तक थोड़ी देख पाएंगे। एक आदमी बोला भैया तो भगवान को देखना जो है ना टेढ़ी खीरे है, ईश्वर को जानना बड़ी टेढ़ी खीर है। खीर टेढ़ी होती है, ये कहावत झूठी है। कोई भी कहावत, पुरानी कहावत खास करके झूठी नहीं होती है, इसके पीछे भी कहानी है। अब टेढ़ी खीर क्या है तो देखिए, एक बार एक अनरा आदमी था, तो उसको एक आदमी ने कहा कि महाराज थोड़ा सा सूरदास जी थोड़ा खीर खाओगे? बोला नहीं, हम फालतू चीज़ नहीं खाते हैं। बोला अरे खीर बढ़िया है। सूरदास बोला कैसा है? बोला खीर सफ़ेद है। ती तो सूरदास था ने, बोला सफ़ेद कैसे होता है? और सफ़ेद कैसे समझाए? तो बोला कि सफ़ेद बोगला की तरह होता है। ती सूरदास बोला बोगला कैसे होता है? बोगला कैसे होता है? तो बोला ऐसे होता है। हाथ करके दिखाया तो सूरदास ऐसे टेवा उसको टोह लिया कि हाथ कैसे है? बोला बाप रे बाप, ये टेढ़ा मेढ़ा बोगला खीर, इसको नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं खाएंगे, गला मटक जाएगा, भागो यहाँ से खीर लेकर के। तो तभी से कहावत चला खीर टेढ़ी खीर है।
खीर खाना टेढ़ी खीर है। इसी तरह जब तक आत्म दृष्टि नहीं हो जाए तब तक गुरु महाराज कहते हैं कि कोई ईश्वर को दिखा ही नहीं सकते हैं। जैसे गूंगे का गुड़ भाई, तो उसे देखने के लिए आत्म दृष्टि चाहिए। एक हाथी था, आदमी एक 10 सूरदास था, एक ने कान पकड़ा तो बोला हाथी डगड़ा की तरह होता सूप, एक ने पैर पकड़ा बोला हाथी के ला के थम के तरह होता है, एक ने पेटे को पकड़ा बोला हाथी डराम के तरह होता है, एक नंगड़ी पकड़ा बोला हाथी जो है ना रस्सी की तरह होता है। लेकिन ऐसा होता हाथी क्या? हाथी कैसा होता है? हाथी को देखने के लिए उसे वो जो कुछ अनुमान कर रहे वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो जैसा है वैसा ही है। आत्मदृष्टि ज्ञान हो कि चक्षु खुलेगी, उसे आँख होगा तब हाथी दिखेगा। इसी तरह ईश्वर के संबंध में बड़ा गहन बात है ये। तो इसलिए उसे बहुत तरह से समझाया बुझाया जाता है ईश्वर की चर्चा में। कहते बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, वो ईश्वर बड़ा से भी बड़ा, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, और छोटा से भी छोटा क्योंकि छोटा उससे कुछ भी नहीं है। सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसीलिए सब में व्यापक है ना। छोटा नहीं रहेगा तो व्यापक कैसे रहेगा? मेहंदी में लाली घीऊ दूध में, नैनम छिद्यंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम न कलिद्यंती आपो न शोषयति मारुता। तो अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अस्त्र शस्त्रों से काट नहीं सकता है। ऐसा सूक्ष्म है कि छोटे से छोटे जीवाणु के अंदर भी वो ईश्वर है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, समस्त भूत प्राणियों के अंतरात्मा के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। एक एक जीव है ना जिसको आप जो है ना इस आँख से देख भी नहीं सकते, उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, एक ग्लास माइक्रोस्कोप बोलते हैं, तो वो ग्लास से देखा जाता है। जो जीव आँख से नहीं देखता, वो कितना छोटा से छोटा जीव है, उस जीव के अंदर जो है वो उसमें भी वो ईश्वर समाये हुए हैं। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म ईश्वर है, और इसीलिए वो सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा है तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो सबसे छोटा रहने के कारण ईश्वर सब जगह है, और सबसे बड़ा होने के कारण ईश्वर के अंदर ही सब जगह है। ईश्वर प्रसव करता है, जगत प्रसव करता है ईश्वर परमात्मा, ये स्वरूप है। अब कहिए बाबा बना करके बोले, लो बनाने नहीं की क्या बात है? अनोरणिया महतो मैया ने हम बनाए गीता को क्या? गीता में भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप, मैं छोटा से छोटा अनु से अनुरूप हूँ, और महतो मैया बड़ा से बड़ा, बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरी ना आवे, खोजो रूह की नैना, चून चगुन वजूद न माने जे सो वन मुनाए ना। यही बड़ा ते बड़ा, छोटा छोटा से छोटा है। क्योंकि जो जितना पहले का होता है ना उतना ही सूक्ष्म होता है। मिट्टी से पहले पानी था तो मिट्टी से ज़्यादा सूक्ष्म है कि नहीं है? मिट्टी का से ज़्यादा पानी का फैलाव है। अब नक्शा देखिए, 3 भाग में 1 भाग मिट्टी है तो 2 भाग पानी है ना। अब पानी से पहले का क्या है? अग्नि है। तो पानी से ज़्यादा फैलाव है और सूक्ष्म है अग्नि का। अग्नि से पहले हवा है, तो अग्नि से ज़्यादा फैलाव और सूक्ष्मता है हवा में, और हवा से पहले आकाश है, इसीलिए हवा से भी ज़्यादा फैला और सूक्ष्मता आकाश है। तो परमात्मा सबके पहले का है, तो इसीलिए सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इसलिए सब में समाये हुए हैं, इसलिए सबके पहले के हैं। और सबके पहले के हैं इसलिए अपना मंडल सबसे विस्तार सबसे बड़ा रखे हुए, इसीलिए वो अनंत है, सबसे बड़े हैं। तो ये बहुत गहन बात है। यदि केवल इसी को समझाया जाए ना तो लोगों का माथा दुखने लगे, माथा दर्द पकड़ ले। पर इसको रोचकता दे करके, ज्ञान ध्यान की बात दे करके, दृष्टांत दे करके ये ईश्वर स्वरूप को समझाया जाता है। एक बार की बात है, भगवान शिव और काकभुसुंडी जी महाराज ये दोनों जा रहे थे बाल लीला का दर्शन करने अवधपुरी में। भगवान का अवतार हो गया था। तो बंदो बाल रूप सोई रामू और सब सिद्धि सुलभ जपत जी से नामू। तो भगवान शिव बाल रूप का ध्यान करते हैं। और काकभुसुंडी जी महाराज को भी लोमस ऋषि ने राम मंत्र ही दिया था, भगवान के रूप का वो भी ध्यान। तो दोनों का इष्ट कौन है? तो बाल रूप भगवान है।
अब वो जब अवतार लिए तो दर्शन के लिए क्यों ना जाए, दोनों व्याकुल हो गए, दोनों प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। तब दोनों जब जा रहे थे तो कौवा काकभूसुंडी जी ने भगवान को कहा कि भोलेनाथ हमको लगता है कि हम तो चले जाएंगे लेकिन आपको जाना मुश्किल है। तो भगवान कहते क्यों? तो काकभूसुंडी कहते आप तो मदारी जैसे लगते हो, तो आपको कौन जाने देगा। तो भगवान कहते तुम कौन सा होशियार हो, तू भी तो कौवा जैसे लग रहे हो, कौवा को कौन जाने देगा। दोनों में बातचीत होने लगे तो दोनों कहते बात सही है, हम दोनों को तो जाने देगा नहीं तो जाएं कैसे। काकभूसुंडी जी बड़ा तेज था, भगवान को कहते ऐसा करो प्रभु कि आप तो ऐसे सकल सूरत से आधा मदारी लग ही रहे हो, अब पूरा बन जाओ तो काम पूरा हो जाएगा। तो क्या करें? तो मैं एक बंदर लाता हूँ, आप उसको डमरू बजाओ, बंदर को नचाओ राज दरबार के पास। और उस बहाने यदि कौशल्या सुमित्रा माँ के कई माँ को यदि इच्छा जगी या वो हम लोग को बुला लिए बंदर नाच दिखाने, तो उस बहाने दर्शन हो जाएगा। तो भगवान कहते ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं? कहते नहीं नहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो काकभूसुंडी जी बड़ा तेज, वो कहीं से बंदर ले आए, भगवान बैठ गए, आए डम 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 डमरू बजा रहे हैं, बंदर नचा रहे हैं, खूब बच्चा के भीड़ लग गई। बच्चा कोई कोई संस्कारी होता है जो सत्संग में बैठता, सब खुरफाती, बाकी सब खुरफाती। अभी देखिए डीजे हो जाए तो बूढ़ा जवान से ज़्यादा बच्चा ही बैठा रहेगा, कितना संस्कारहीन हो चुका है। पर ये तो होना चाहिए कि इसी धरती पर एक ध्रुव बालक जन्म लिया था, जो 5 वर्ष में पिता के गोद को से जब गिरा दिया गया तो परम पिता के गोद में जाके बैठ गया। लेकिन आज कौन संस्कार का है, कितना गिरा हुआ संस्कार है। तो बच्चा तो की तो गड़बड़ी कम है, लेकिन माँ बाप ज़्यादा उसमें दोषी होते हैं। ये माँ बाप बाल बच्चे को कभी सत्संग भजन से जोड़ना नहीं चाहते हैं, और इसको पाप लगेगा, लिखेगा, और पाप तो बाद में लिखेगा, लेकिन बाल बच्चे ही उसकी दुर्गति करेंगे। और ये तो देखने को मिल ही रहा है। अभी मैं आ रहा था ना वहाँ, वह मरचे बाड़ी में एक बुढ़िया एकदम बिन बिन आ रही थी, छटपटा रही थी बूढ़ी माँ, और उसको कोई देखने वाला नहीं था। उसको बाल बच्चा नहीं होगा क्या? पर आज क्यों दुर्गति के लिए छोड़ दिया उसको? इसीलिए कि वही कुबाखर दिया होगा बच्चा, जिसको कभी संस्कार नहीं दिया होगा, नहीं जोड़ा होगा भक्ति सत्संग से। मैं जो भागलपुर में तिलका माझी में बस पकड़ रहा था, वहाँ भी देखा एक को चाय पान वाले धक्का धक्की दे रहा, वो छटपटा रहे थे। कि दूरबीन देखना तो जरूर पड़ेगा जो बाल बच्चा को संस्कार नहीं देगा। तो चलिए, मैं कह रहा था किस तरह से ये होता है। तो नाच कूद में, खेल कूद में उसको बड़ा मनोरंजन लगता है, फैशन दिखाने में खूब मनोरंजन, लेकिन सत्संग उसको घृणा होती है। जबकि हमारे समाज में, भारतीय समाज में सब ऋषि महर्षि, ऋषियों की धरती, प्रेम रस भरती, प्रेम रस भरती ऋषियों की धरती। भारत ऋषि समाज, ऋषि महर्षियों का देश है ये। यहाँ भगवान राम कृष्ण की धरती है ये। यहाँ पर बड़े बड़े वीरांगनाएं, बड़े बड़े भक्त भक्तिन संत यहाँ आते हैं। और यहाँ पर जिसको सत्संग में शर्म आए, धिक्कार है उसको इस देश में जन्म लेने के लिए। उसको तो दूसरे देश में, सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान में या दूसरे कब्रिस्तान में जन्म लेना चाहिए। ये देश में, या बिहार ही देख लीजिए ना, बिहार क्या है? भगवान बुद्ध का जो आश्रम था उसको बिहार बोलते थे। इतना आश्रम हुआ कि राज्य का नाम ही बिहार हो गया। इसीलिए यहाँ बड़े बड़े लोग भी सत्संग किए ना। मीराबाई कौन थी? राजस्थान की रानी थी, महारानी। लेकिन रविदास जी महाराज को गुरु बनाए और जंगल में जाकर के मीराबाई ने भक्ति की। इतने बेशरम सब के हम बड़े आदमी, हम कैसे सत्संग करेंगे? नहीं करो, किसका क्या जाता है। पर बड़े घर की बड़ी बोहरिया सत्संग में न जाए, जन्म जन्म होए कुतिया तो घर घर डंडा खाए। तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। भजन बिना बैल बिराने होइयो, 4 पैर 2 सिंह गुंगा मुख तब कैसे हरि गुण गइयो। उस समय दुर्गति से कौन बचाएगा? तो ये सब अब कहिए तो खराब लगेगा कि आप हमको डरा रहे हैं। डराने की थोड़ी बात है, ये तो सच्चाई है ना। तो इसलिए भक्ति भजन तो करना ही चाहिए। यहाँ पर भगवान शिव डमरू बजा रहे हैं, खेल कूद था तो बच्चे सब इकट्ठा हो गए, सब जुट गए। देखिए, सत्संग में जो बाल बच्चा नहीं आता है ना, तो सत्संगी सब का भी खुरफाती खोपड़ी के कारण भी नहीं आता है। उसका कारण क्या है कि सत्संग ऐसे सदे सदी कर देता है। बढ़िया बढ़िया प्रसाद रखे, थोड़ा सा मिठाई रसगुल्ला रखे तो जी लोग लालच से भी बाल बच्चा बैठे,
कुछ गान बजान रखिए, मिश्री दाना कचका बादाम लो, तो देखिए को भड़क जाता है। और देखिए सत्यनारायण पूजा में भीड़ बच्चे का कितना होता है, क्यों? क्योंकि छोना का मुर्गी नो ना मसाला। पूजा तो थोड़ी सा होता है, लेकिन 3 बाल्टी प्रसाद रखता है वो लोग, बड़का बड़का गिलास में एकदम वो रस पिलाता है, तब ना भीड़ होता है। यहाँ सूखी एकदम मक्खी मार रहे हैं। इसीलिए कुछ कमी तो अपने में भी है, सजावट हो, ताम झाम हो, बढ़िया प्रसाद हो, बढ़िया नाच गान हो, भोज भंडारा हो तो, और माहौल बने तो होता है। और कुछ खोपड़ी भी ठीक रहे माँ बाप का, जब पंथी वाला माँ बाप होगा तो नहीं है जोड़ेगा सत्संग से, बाकी अच्छा तो जोड़ता है। तो यहाँ में भीड़ हो गई ना, भगवान डमरू बजा रहे, खूब भीड़ हो गई। अब भीड़ जो हुई, अब बच्चा तो हल्ला जो करने लगा ना, आवाज जो गई राज दरबार में, तो भगवान जो पलने पर सोए थे सब रोने लगे, चारों भाई। अब मैया सबको गुस्सा आई, सिपाही को बोला कि देखो कौन वहाँ हल्ला मचा रहा है, भगाओ उसको। सिपाही गया, भोला बाबा का झोला झंटी डमरू छीन करके धक्का दे करके उधर भगा दिया। अब भोला बाबा की बेइज्जती, एकदम मुंह लटका के खड़े हैं। काग भुसुंडी जी कहते, कहो महाराज क्या हाल है? भगवान कहते, नालायक कहीं कि हमको पहले फंसा दिया और हम चुटकी ले रहे हो। अब काग भुसुंडी कहते, एक जुगती और है। भगवान कहते, अब तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना है, एक बार बेइज्जती हो गई है, अब नहीं पड़ेंगे। काग कहते, महाराज इस बार तुम बात मान लो, इस बार जरूर हम लोग सफल हो जाएंगे, क्या करें? तो काग भुसुंडी जी कहते, ऐसा करो कि आप जो है ना पंडित जी बन जाओ, और मैं आपका जमुड़ा बन जाता हूँ, चेला चेला, और इधर उधर से जजमान को पटा पटा के लाएंगे, भविष्यवाणी सुनाना, दक्षिणा पानी लेना, और इस बहाने जो है राज दरबार से बुलावा हो जाएगी। भगवान को लगा, कहते कोई खतरा तो नहीं? कहते नहीं, इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भगवान एक बार बेइज्जत हो गए थे। अब इस बार बड़ी सावधानी से बैठे, अब चनन टीका लगा के बैठे। भगवान तो ऐसे ही ऑटोमेटिक पंडित जी है। अब इधर उधर से काग भुसुंडी जी इसको पकड़ के लाते हैं कि चलो महाराज चलो, बड़े सिद्ध पंडित जी है, भविष्यवाणी सुनाते हैं, 7 पीढ़ी आगे पीछे की सुना देंगे, सब कुछ सुना देंगे। अब जो भी आए हाथ दिखाए, या भोला बाबा जो भविष्यवाणी करे, तो कौन चीज सत्यम शिवम सुंदरम, सब कुछ सुंदर शिव, सत्य स्वरूप भगवान शिव, अब सब कुछ एकदम अक्षर सा सुना दे। अब लोग जो सुने तो वो उसको बोले, देखते देखते भारी भीड़ हो गई। है बड़का पंडित जी आए, भविष्यवाणी सुनाते। अब ये बात जो फैली ना, ये बात राज दरबार तक चली गई। अब ये तीनों माताएं जो थी कि कई मैया को, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, इनको लगा कि मैं भी अपने बेटा का, लाला का ये हस्तरेखा दिखा दूं, भविष्य को सुन लो तो मुझे भी सुख मिले। अब सिपाही को बोला, जाओ वो जो ज्योतिष बैठा है ना पंडित जी, उसको बुला के ले आओ राज दरबार। है सिपाही गए, सबको भगा दे, भागो भागो, खत्म हो गया। सब भाग गए। भगवान को कहते, चलो राज दरबार से बुलावा आया है। भगवान बड़े खुश, चल दिए। काग भुसुंडी जी पीछे पीछे चुटुर पुटुर करते जा रहे हैं। अब दोनों तो आगे पीछे करके जा रहे थे, राज दरबार है ना, ऐसे वैसे जगह थोड़ी है। अब मुख्य द्वार पर जो गए, 2 सिपाही ने रोका, खबरदार जिसको बुलाया है वही अंदर जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। तो भगवान शिव कहते, हाँ हमको बुलाया, हम जा रहे हैं, जाओ। भगवान तो चले गए, काग भुसुंडी जी अटक गए। और इसको गुस्सा आया, योजना तो हम दोनों मिल के न बनाए थे। काग भुसुंडी जी को गुस्सा आया, कहते सुनो शंकर जी, सुनो सुनो। रुक गए, कहते नहीं तुम वहीं रो, सुनना क्या, हम आते हैं। काग भुसुंडी कहते नहीं, सुनो शंकर जी, यदि हमको अंदर जाने का मौका नहीं मिला, यहीं पर मैं सब भेद खोल दूंगा, सब पोल पट्टी खोल दूंगा, अब फिर देखना क्या होता है। अब भगवान को लगा ये नालायक यदि यहाँ पर सब कुछ बता दिया तो फिर बेइज्जती होगी, पता नहीं सिपाही लोग क्या करेगा। भगवान रुक गए। काग भुसुंडी कहते रुकने से नहीं होगा, हमको भी जाना पड़ेगा। सिपाही कहते नहीं, जिसको बुलाया वही जाएगा। भगवान क्या करे, भगवान कहते ऐसी बात है ना कि भगवान कहते देखो भाई सिपाही, ये जो हस्तरेखा देखने की बात है ना, तो हस्तरेखा तो भविष्यवाणी जो है ना,
वो तो मेरा चेला ही सुनाता है, इसलिए उसको भी जाना पड़ेगा। सिपाही कहते जब चेला तुम्हारा भविष्यवाणी सुनाता है तो तुम वहां खेला करने जाओगे, तुम यहीं रुको, चेला को ही भेजो। काग भुसुंडी जी कहते हाँ हाँ इसको यहीं पर डमरू बजाने दो, हम जा रहे हैं, सब कुछ कर लेंगे। अब काग भुसुंडी जी एकदम चुटपुट करके आ गए। अब भगवान को लगाई तो गड़बड़ हो गया, गुड़ू गुड़ चला चीनी हो गया। भगवान तो भगवान है ना। भगवान कहते सिपाही को सुनो, उसको ले जाने से कोई फायदा नहीं है। सिपाही कहते क्यों? ये तो भविष्यवाणी सुनाएगा तो फायदा क्यों नहीं है? भगवान कहते बात ऐसी है कि मेरा चेला केवल भविष्यवाणी सुनाता है, लेकिन हस्तरेखा मैं देखता हूँ, क्योंकि ये अनरा देख नहीं पाता है, तो हम देखते हैं तब ही सुनाता है। अब सिपाही भी धन चक्कर में पड़ गया कि पता नहीं क्या लफड़ा है। कहते अच्छा ठीक है तो दोनों जाओ, तो दोनों को चले दिए, भेज दिए। अब भगवान शिव और काग भुसुंडी जी महाराज अंदर दरबार में पहुंच जाते हैं और पल्ले पर भगवान को, वानर सब यहाँ कहाँ से पैदा लिया है सब। भगवान शिव और काग भुसुंडी जी महाराज जैसे अंदर राज दरबार पहुंचते हैं और पल्ले पर जो भगवान को झूलते हुए देखा, भगवान शिव तो लगा कि हमें अब सिद्धि मिल गई। बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। भगवान मगन हो गए, जो रूप को मैंने अंदर देखा वही रूप का दर्शन मैं कर रहा हूँ। बंदन करने लगे, पर काग भुसुंडी जी देखा ना तो चुकुर भुकुर करने लगे, कभी इधर देखते कभी उधर देखते हैं। सोचते कि भगवान कौन सा भगवान, ही 1.5 फुट का कहीं भगवान होता है, उछल कूद कर रहा है, ही कर रहा है, शायद ही भगवान नहीं है। अब जो काग भुसुंडी जी को चक्कर लगा ना, चुकुर भुकुर करने लगे, तो उसी समय भगवान ने हाथ ऐसे बढ़ाया पकड़ने के लिए। जैसे पकड़ने बढ़ाया उठाया तो काग भुसुंडी जी को लगा कि मेरा शक सही निकला, कि भगवान थोड़ी है, इसलिए तो पकड़ रहा है हमको। उड़ा वहां से, किस चक्कर में पड़ गए, उड़ा तो उड़ते चला गया। अब उड़ा कुछ दूर, मुड़ के देखा तो देखा हाथ पीछे आ गया। अब काग भुसुंडी जी को जितना ताकत था उड़ते चला गया, और जब भी मुड़ के देखा तो हाथ पीछे में देखा। ऊपर 7 लोक तक नाप दिए, नीचे 7 पाताल तक पहुंच गए, पर जहां भी गए तो हाथ ही हाथ दिखाई दिया। लगा कि अब पकड़ लेगा तब पकड़ लेगा। उड़ते उड़ते कल्पांतर का समय बीत गया। काग भुसुंडी जी महाराज व्याकुल बेचैन हो गए और बाद में घबरा करके आंख बंद किया। हजारों लाखों वर्षों तक भ्रमण करने के बाद व्याकुल होकर के जैसे आंख बंद किया और आंख खोला तो देखा वही पलने पर भगवान खिलखिला के हंस रहे हैं। फिर लगा ये करोड़ों साल का समय कैसे बीत गया। तो भगवान इशारा करते हैं कि काग भुसुंडी जी कुछ समझा। काग भुसुंडी कहते हाँ समझा। क्या समझा? कहते हाँ समझा कि आप सब जगह हैं, क्योंकि हाथ हर जगह दिखाई दिया। मतलब क्या है? ईश्वर हर जगह है, उससे कहीं कोई खाली नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। समझा कि आप हर जगह हैं, हर जगह मैंने आपको देखा। भगवान कहते आपने पूरा नहीं समझा। यूं कह कि प्रभु ने फिर से मुस्कुराए। जैसे मुस्कुराने लगे ना कि उसके आकर्षण से आकर्षित होकर के काग भुसुंडी जी उसके मुंह में घुस गए। मुंह में घुसे तो सोचा कि छोटा जगह होगा, आज जैसे मुंह में घुसे तो वही अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड। अब निकलने के लिए फड़फड़ाने लगे तो लोकांतर में भ्रमण किए, व्याकुल हो गए। कल्पांतर का समय बीत गया, लेकिन उसके मुंह में ना रहे हैं वो। करोड़ों साल के बाद व्याकुल होकर के काग भुसुंडी जी महाराज ने फिर से व्याकुलता के कारण आंख बंद किया, घबराहट के कारण। जैसे आंख खोला तो देखा सामने में भगवान पल्ले में खिलखिला रहे हैं। तो भगवान पूछते हैं इस बार कुछ समझा? काग भुसुंडी जी कहते सरकार पहले तो मैं ये समझा था कि सब जगह आप हैं, और इस बार मैं ये समझा
कि सब जगह आप में ही है। श्री सद्गुरु